नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जी हां, छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताऊंगा और इस पर कुछ बातों पर डिस्कस करूंगा। आइए इसके अंतर्गत आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मैथ का जादू। जी हाँ, मैथ का जादू। ये सुनने में थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जी हाँ, अगर आप देखेंगे इसको अंत तक, इस वीडियो को, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैथ का जादू कुछ होता है। तो इसके अंत में मैं आपको उसका सलूशन भी बताऊंगा, उत्तर भी बताऊंगा कि कैसे मैं आपके उत्तर तक पहुंचता हूं। तो इसके लिए मैं जो आपसे कहूंगा थोड़ा सा उसको आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कोई एक संख्या ले लीजिए, अपने मन में ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने कोई संख्या ले लिया होगा। वह संख्या छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है। अब जितना संख्या आपने लिया है उतना ही संख्या आप किसी अपने एक फ्रेंड से ले लीजिए और दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने दोनों को जोड़ लिया होगा। उसके बाद मुझसे आप 100 ले लीजिए, 100, मुझसे एक संख्या 100 ले लीजिए और तीनों को जोड़ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने तीनों को जोड़ लिया होगा। उसके बाद आप जितना भी टोटल आया हो उसका आधा कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने टोटल का आधा कर दिया होगा। आधा करने के बाद जितना आपने अपने फ्रेंड से लिया था उसको वापस कर दीजिए। यानी कि आपको उस संख्या में से अपने फ्रेंड्स की जो संख्या आप लिए थे उसको घटाना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मित्र को यानी अपने फ्रेंड को वापस कर चुके होंगे। अब कितना आपके पास बचा है, कितनी संख्या बची है, इसको मैं बता सकता हूं। तो मैं बता दूं, आपके पास टोटल इस समय 50 बचा हुआ है। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं लोगों से और उनके पास कितना संख्या बच रहा है इसके बारे में जान सकते हैं। आइए मैं बता रहा हूं इसका राज कि कैसे मैं आपके पास कितना बच रहा है इसको मैं बता पा रहा हूं। तो जी हां, यही क्रियाकलाप, सेम क्रियाकलाप जो मैंने आपसे करने के लिए कहा, आप वही दूसरे से करने के लिए कहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको उत्तर तक पहुंचा रहा हूं कि आपके पास कितना पैसा बच रहा है, इसको मैं कैसे बता लेता हूं। तो मैं बता दूं कि सेम क्रियाकलाप कराने के बाद जितना मैं आपको देता हूं, जितना संख्या मैं देता हूं, उसका हमेशा आधा उत्तर आता है। यानी मैंने आपको 100, अगर 100 संख्या दिया है तो इसका उत्तर जो आएगा वो 50 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपको 500 देता तो इसका जो आंसर आता है, यानी आपके पास जो संख्या बचती है वो 250 बचती। इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति से उतना ही संख्या लेकर के और डिस्कस करके आप उसके पास कितना संख्या बचा आप उस तक पहुंच सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। तो आइए मैं अगली जानकारी एक प्रश्न के माध्यम से समझूंगा। यहां पर देखिए प्रश्न दिया है, किस महीने में कितने दिन होते हैं। जी हाँ, हम जानते हैं कि कुल 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में किस महीने में कितने दिन होते हैं इसकी जानकारी काफी लोगों को नहीं रहती है या गलत रहती है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने हाथ के इस हथेली के हिसाब से वो जनवरी फरवरी में कितने दिन होते हैं इसका अंदाजा लगाते हैं। वो अंदाजा कैसे लगाते हैं, जो उठा रहता है उसको 31 मानते हैं, जो दबा रहता है उसको 30 मानते हैं। लेकिन यह कहीं ना कहीं गलत भी होता है और अच्छा नहीं लगता है कि हम अगर पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बाद भी हम हथेली के हिसाब से हम एक महीने में कितने दिन होते हैं इसकी जानकारी लें। इससे बेटर मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जो 2 लाइन का एक कविता है। अगर ये इस कविता को आपको याद रखते हैं, आप याद रखते हैं, तो निश्चित रूप से किस महीने में कितने दिन होते हैं इसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी और कभी भूलेगी भी नहीं। आइए वह कविता जानते हैं। कविता दिया है, 28, 29 फरवरी, जून, नवंबर 30, 28, 29 फरवरी, जून, नवंबर 30, अप्रैल, सितंबर जानिए, बाकी सब 31।
जी हाँ, 28, 29 फरवरी, जून, नवंबर 30, अप्रैल, सितंबर जानिए, बाकी सब 31। अगर यही आप कविता 2 लाइन का कविता याद रखते हैं तो निश्चित रूप से किस महीने में कितने दिन होते हैं इसकी जानकारी आपको हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। आइए इस पर चर्चा करते हैं कैसे हो जाएगी। देखिए 28, 29 फरवरी, यानी कि फरवरी जो होती है या तो 28 की होगी या तो 29 की। यहाँ पर मैं आपको दर्शा दे रहा हूँ, ये फरवरी 28 या 29 की होगी। जून, नवंबर 30, यानी जून जो है यह भी 30 का होता है और नवंबर यह भी 30 का होता है। जून, नवंबर 30। अप्रैल, सितंबर जानिए, यानी कि अप्रैल भी 30 का होता है और सितंबर भी 30 का होता है। अप्रैल, सितंबर जानिए, बाकी सब 31। जी हाँ, जितने भी शेष बच रहे हैं सब में 31 दिन होते हैं। तो आइए इसको हम दर्शा दे रहे हैं। 28, 29 फरवरी, यहाँ पर फरवरी जो महीना है या तो 28 का होगा या तो 29 का होगा। अभी अगले प्रश्न में मैं बताऊंगा कि कब फरवरी में 28 दिन होते हैं, कब 29 दिन होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको वीडियो आगे देखना पड़ेगा। तो देखिए अब हम इसके हिसाब से बता रहे हैं कि कितना एक महीने में कितने दिन होते हैं और किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो देखिए फरवरी हो गया 28 या 29 की, जून, नवंबर 30, यानी कि जून आपका हो गया 30, जून और नवंबर हो गया 30, जून, नवंबर 30 हो गया। उसके बाद अप्रैल, सितंबर जानिए, यानी कि अप्रैल भी 30 का हो गया और सितंबर भी 30 का हो गया, ये आपका हो गया। बाकी सब 31, यानी कि जो भी बच रहे हैं महीने सब में 31 दिन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी में 31 दिन होंगे, मार्च में 31 दिन होंगे, मई में 31 दिन होंगे, जुलाई में 31 दिन होंगे, अगस्त में 31 दिन होंगे, अक्टूबर में 31 दिन होंगे और दिसंबर में भी 31 दिन होंगे। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। अब आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए इसके प्रीवियस प्रश्न में मैंने आपको किस महीने में कितने दिन होते हैं इसके बारे में मैंने बताया, लेकिन जो फरवरी माह है यह महीना थोड़ा सा विवादास्पद रहता है, क्योंकि फरवरी माह में कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन होते हैं। तो इस टॉपिक पर एक प्रश्न लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, फरवरी माह में कब 28 दिन होते हैं तथा कब 29 दिन होते हैं। जी हाँ, यह लोगों की काफ़ी समस्याएं होती हैं। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि कब फरवरी में 28 दिन होते हैं, कब फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि कैसे हम पता करते हैं कि फरवरी 28 की है इस वर्ष की फरवरी 29 की है। तो आपको मैं बता दूं कि जो सन, जी हाँ, जो सन की बात मैं कर रहा हूं, जो सन 4 से विभाजित हो जाए, जो सन 4 से विभाजित हो जाए उस वर्ष यानी उस ईयर में फरवरी 29 के दिन की होती है। याद रखिएगा ये बात कि अगर कोई सन ऐसा है जो 4 से विभाजित हो जाता है पूर्ण रूप से, तो उस वर्ष यानी उस ईयर में फरवरी 29 की होती है, अन्यथा फरवरी 28 की ही रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के अंतर्गत बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक सन आपने लिया 2010, मान लीजिए 2010 लिया। अब इस ईयर में, इस सन में हमें देखना है कि फरवरी 28 की होगी कि 29 की होगी। तो सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए आप 4 से डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि कितना आ रहा है हमारा आंसर। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 शेष बच रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 210 था, यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ 4 से। अगर विभाजित तब माना जाता जब यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचता। तो ऐसी स्थिति में ये 2010 जो है यह 4 से विभाजित नहीं हुआ। तो याद रखिएगा अगर 4 से विभाजित नहीं हुआ तो इसका मतलब फरवरी 28 की होगी। यहाँ पर फरवरी कितने की होगी? 28 की फरवरी होगी। और अगर मान लीजिए 4 से विभाजित हो गया होता तो फरवरी 29 की होती। जैसे मान लीजिए एक सन और ले रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए ले लिया जाए सन 2012। अब ये 2012 में फरवरी 28 की होगी कि 29 की होगी, तो इसके लिए हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो फरवरी 29 की होगी। यहाँ पर देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं आप, 0 यहाँ पर 2, 4 3 जा। तो यहाँ पर देखें कि पूर्ण रूप से यह विभाजित हो गया है 4 से, क्योंकि यहाँ शेष नहीं बचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर
फरवरी जो होगी वह 29 दिन की होगी, यानी कि 2012 में फरवरी 29 दिन की होगी। अब मान लीजिए कोई संख्या और ले लेते हैं, कोई सन और ले लेते हैं। मान लीजिए एक सन हमने लिया 1988, तो इसको हम इसमें देखेंगे कि मतलब ये इसमें इस वर्ष फरवरी 28 की है कि 29 की है, तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि इसमें 28 दिन होंगे कि 29 दिन। यहाँ पर देखिए ये आपका 2 बच गया। तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा 4 से 1988 भी क्या हो गया, विभाजित हो गया, इसलिए फरवरी इसमें भी कितने की होगी, 29 की होगी। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फरवरी 29 की होगी। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा कि अगर कोई सन 4 से विभाजित हो जाता है तो उस ईयर में, उस साल में फरवरी 29 की होगी, अन्यथा फरवरी 28 की होगी। आइए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न लेते हैं जो कि बहुत ही मजेदार है। प्रश्न है, एक तालाब में एक नाव है जिस पर 2 छोटे लड़के बैठे हैं, तभी वहां एक आदमी आता है और नदी के दूसरी तरफ जाने को कहता है। तब लड़कों द्वारा उसको बताया जाता है कि इस नाव द्वारा एक बार में या तो एक आदमी जा सकता है और या तो 2 लड़के जा सकते हैं। अब बताइए कि किस तरह उस आदमी को दूसरे पार ले जाएंगे। फिर से प्रश्न में डिस्कस करते हैं। एक नाव है, एक नदी में एक नाव है और उस नाव पर जो 2 छोटे लड़के बैठे हुए हैं, तभी वहां पर एक आदमी आता है और बोलता है कि मुझे दूसरे पार जाना है। तो लड़कों ने बताया कि इस नाव द्वारा एक बार में या तो 2 छोटे लड़के जा सकते हैं और या तो एक अकेला आदमी जा सकता है। तो फिर उन्होंने कैसे रणनीति अपनाई जिससे कि वे उस आदमी को दूसरे पार ले गए, यही आपको बताना है। तो आइए चलते हैं हम इसके उत्तर की तरफ, कैसे उस आदमी को दूसरे पार वो लोग ले जाते हैं। तो लड़कों ने क्या किया, सबसे पहले नाव को वे दोनों साथ में दूसरे पार ले गए। उसके बाद दूसरे पार ले जाने के बाद उनमें से एक लड़का दूसरे पार उतर जाता है और एक लड़का नाव चलाते हुए इस पार आ जाता है। फिर इधर आदमी से बोलता है कि आप अब नाव को चलाते हुए आप ले जाइए। तो आदमी नाव चलाना जानता है, तो वह आदमी उस नाव को अकेले लेकर के जाता है। उधर दूसरी तरफ मैंने बताया कि एक लड़का उतर गया होता है, तो ऐसी स्थिति में वह आदमी दूसरे पार जा करके फिर नाव उस पहले वाले लड़के को जो वहां पर उतरा है उसको दे देता है और वह लड़का फिर से नाव को चलाते हुए इस पार आ जाता है। इस प्रकार से उस आदमी को उन दोनों लड़कों ने दूसरे पार कर देता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।